अनाज था सब खा पी करके तो ख़त्म कर दिया। अब बचा एक बोरी अनाज, एक बोरी धान बचा। अब वो आदमी सोच रहा है कि अगर इसको मैं खा जाता हूँ तो बारिश होगा तो खेत में बोऊंगा कैसे, और अगर इसको नहीं खाता हूँ तो मेरा शरीर का ही नाश हो जाएगा। तो इस तरह से सोच सोच करके वो आदमी बोरे में ऐसे करके लेट गया और लेटे लेटे जो है उसका प्राण छूट गया। अब अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाता तो वैसे ही अगर मान लीजिए बारिश नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो बीजा डालेगा कहाँ जब पानी का साधन ही नहीं है। तो खा करके कम से कम 10 दिन 15 दिन महीना दिन तो अपना ज़िंदगी कर लेता, लेकिन उसने अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाया और वो धान जो है उसका किसी काम का नहीं आया, कोई काम नहीं आया उसका जीवन में। ऐसे ही हमारे आपके जीवन का जो है बर्बादी हो रहा है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको आपको एक एक बात खोल खोल करके बताया। कहा कि देखो ये चरम आंखों से जो तुम दुनिया को देख रहे हो, ये सारा दुनिया जो है परिवर्तनशील है और सारा दुनिया जो है नाश्वर है। नाश्वर इसलिए है कि गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि देखो ये अंड पिंड ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मण तक जो है जीवों की रचना है, यहाँ शरीर की रचना है, और यहाँ तक जो है जीवों के अंदर में परिवर्तन होते रहता है। जब आदमी मरता है तो वो जो है अंडलोक में जाता है। अब अंडलोक कहाँ कहाँ है, तो अंडलोक का विस्तार है स्वर्ग से लेकर के वैकुंठ तक। तो वैकुंठ तक जो है इसका विस्तार है, और उसके बाद में जो है वहाँ तक भी आपका जो है ये मोह माया ममता और ये जो है ये सारा चीज़ जो है छूटता नहीं है। जैसे जैसे जो है ये ऊपर जाते जाता है, वैसे जिन जिन मंडलों से जो है ये काम क्रोध लोभ मोह माया ममता जहाँ जहाँ से उठाया गया है, वहाँ वहाँ जो है ये अपने आप साइड हो जाता है। जैसे आप गाड़ी में चलते हो तो आपके साथ में बहुत सारे पैसेंजर रहते हैं, आपको नहीं पता कि मेरा ये कौन कहाँ उतरेगा, कौन किसका स्टेशन कहाँ पर है, लेकिन उसको पता है कि हमको कहाँ उतरना है। उस पैसेंजर को पता है कि मुझे कौन सा स्टेशन में उतरना है, तो वो जो है अपने स्टेशन में उतर जाता है। इसी तरह से सूरत के साथ में, जीवात्मा के साथ में ये सारे इंद्रियां, सारे जो है इनके जो बॉडीगार्ड हैं वो सब जो है अपने अपने मंडलों में जो है चले जाते हैं। और उसके बाद में जब ये शरीर का बंधन समाप्त हो जाता है, तो जहाँ से शरीर का बंधन जो है, शरीर के बंधन में जीवात्मा को बांधा गया, वहीं से जो है ये सारे मसाला का जो है मिलान किया गया और ये शरीर का जो है निर्माण किया गया। तो जैसे जैसे जो है ये होता है वैसे वैसे इसका जो है छुटकारा होता है, और वहाँ के बाद जो है इस शरीर का कोई बंधन नहीं होता है। कारण लोक के बाद में जो है, कारण शरीर के बाद कोई शरीर नहीं है, तो वहाँ से जो है इसका छुटकारा होता है। जैसे अभी हमारे खेमलाल जी जो है आपको 12वीं 13वीं 10 कर्मी का बात बताया, तो ये तो हमारा एक रिवाज है और हमारे मन में एक तसल्ली होता है, या सामाजिक उल्हाना से बचने के लिए हम ऐसे कार्य करते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि ये हमारे समाज में ये परंपरा चलती आ रही है। बहुत सारे ऐसे धर्म के रास्ते हैं जहाँ पर पहले के जो बताए हुए महात्माओं के जो संदेश हैं, उन सारे संदेशों को जो है तोड़ मोड़ करके जो है हमारे आपके बीच में प्रस्तुत किया जाता है। जो असली बात जो है, असली बात से हमको आपको जो है महरूम कर दिया गया, और जो अपनी मन की बात जो है, अपनी बनावटी बातें हैं, उन सारी बातों को हमारे बीच में जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो आप जो नए आदमी है वो तो सोचेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा ही कहा होगा, तब जो है ये बात ऐसे बता रहे हैं। अभी गुरु महाराज देखिए एक लीला किए 2012 में। अब उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है सत्संगों में अपनी बातों को जो है रखना शुरू कर दिए। अब जो लोग गुरु महाराज के सत्संग को सुने हैं उनको तो मालूम है कि भाई ये बात गुरु महाराज ने नहीं कहा, गुरु महाराज ने ये बात कहा।
तो इस तरह की परिवर्तन जो है हमारे जीवन में होते रहता है। तो प्रेमियों, महात्मा का मूल संदेश ये होता है, मूल मकसद ये होता है कि वो काम मत करो जिससे आप काल के चंगुल में फंस जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इस रास्ते में जाएगा, जो ये काम को करेगा, उसको फंसने से जो है कोई नहीं रोक सकता। अब अगर सतगुरु आपके जो है गुरु सामर्थ हैं तो आपको तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर सामर्थ नहीं है तो फिर जो है उसी नर्क 84 में जो है आप पड़े रह जाओगे और पता नहीं कितने सालों तक जो है, अरबों खरबों साल तक जो है वहाँ रहोगे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्रेमियों, इस शरीर का रचना काल भगवान ने क्यों किया? इस शरीर की रचना काल भगवान ने इसलिए किया कि ताकि इस शरीर के माध्यम से आपको जो है दुख तकलीफ पीड़ा पहुंचावे, दुख तकलीफ पीड़ा और आपके अंदर में भय पैदा करे कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो चलो हम ये काम नहीं, चलो इसी के बात मान लेते हैं। इस शरीर की रचना इनको परेशान करने के लिए, इस आत्मा को जो है, सूरत को, जीवात्मा को परेशान करने के लिए, उनको जो है तकलीफ देने के लिए इस शरीर की रचना हुआ, और नहीं तो इस शरीर में बांधने की इसको ज़रूरत ही नहीं थी। देखा कि जब ये जब शब्द रूप में है, जब ये आत्मा निर्मल पवित्र है, तो ये अपने जो है मतलब वापस जा रहे हैं, तो रोकने के लिए इन शरीर की रचना हुई। आप ये कहोगे कि भाई ये शरीर की रचना जो है, हमारा ये शरीर इतना सुंदर है, बहुत ये है, ऐसे है, मोटा तगड़ा है, ताकत है, कुछ नहीं। ये शरीर की रचना सिर्फ जो है हमको, आपको, मतलब इस जीवात्मा को पीड़ा देने के लिए किया गया, क्योंकि इस शरीर के अंदर में जो है इस जीवात्मा का प्रकाश रोम रोम में फैला हुआ है। अरे वो बच्चा किसका है? वो बच्चा लोग को जो है वो वहाँ से नीचे गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोलिए जय गुरुदेव। तो हमारे शरीर में जो है ये जीवात्मा का प्रकाश रोम रोम में जो है फैला हुआ है। अब ये जहाँ तक ये प्रकाश फैला हुआ है, वहाँ तक अगर आप एक सुई भी चुभाते हैं तो तुरंत जो है ब्रेन में उसका असर होता है, क्योंकि हमारे अंदर में जितनी नाड़ियाँ हैं, जितनी नसें हैं, सबका जो है संपर्क यहाँ से होता है। तो जब ये होता है तो ये प्रकाश जो है जब तक इस शरीर में रहता है, इस जीवात्मा का प्रभाव जब तक इस शरीर में रहता है, तभी तक जो है हम सारा चीज़ को अनुभव करते हैं। और जैसे जो है इस प्रकाश का सिमटा हो जाता है, वैसे जो है ये शरीर जो है एक मांस का लोथड़ा बन जाता है। और जब मांस का लोथड़ा बन जाता है तो आप इसको चाहे जलाओ, काटो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इस शरीर का निर्माण काल भगवान ने सिर्फ इस आत्मा को डराने के लिए, सजा देने के लिए जो है बनाया है। हम आप जो है बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको आपको ये मनुष्य खोल मिला, क्योंकि और बाकी किसी खोल में, किसी भी शरीर में ये साधन नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने का, और इन बातों को समझने का क्षमता और साधन जो है और किसी योनियों में नहीं है, किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए हम आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब हमको आपको इनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इनकी बातों को समझ लिया और उन कामों से जो है आपने मतलब दूर हो गया, वो काम अपने जीवन में अगर आपने करना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे जो है, जो आपके संचित कर्म है उसको प्रारब्ध कर्म में जो है उसको तब्दील कर दिया जाता है। और महात्माओं के पास ऐसी युक्ति है कि उस प्रारब्ध कर्म को जो है भजन करवा करके, या कुछ शरीर में कष्ट दे करके, या किसी को परोपकार करा करके, और उस कर्म बंधन का जो पहाड़ बना हुआ है, जो प्रारब्ध कर्म का जो पहाड़ बना हुआ है, उसको महापुरुष जो है नष्ट कर देते हैं। और जब नष्ट हो जाता है तो इधर आप क्रियावान कर्म जो है
जो आए दिन दिनचर्या जो है आपका जो है दिनचर्या को महापुरुष निर्मल कर दिए, बता दिए कि भाई तुमको ये काम नहीं करना है। जब आप वो काम नहीं करोगे, महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो आपके कर्म जो है जमा होना बंद हो जाएगा। जब संचित कर्म में कोई कर्म जाएगा ही नहीं, संचित खाते में कोई कर्म जाएगा ही नहीं, तो जब आपका ये शरीर त्याग करने का समय आएगा, तो जब सारा खाता नील रहेगा, तो काल भगवान के जो दूत हैं, जमराज के दूत, जमराज जो है उनका जो है वो जमराज का एक अलग ही लोक है, और वहाँ पर जीवों का जो है सबका हिसाब किताब होता है। हमको आपको सुनने में शायद ये लगता होगा कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमको डराने के लिए ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन महापुरुष के अंदर में कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। महापुरुष इस धरती में, इस मृत्यु लोक में आते हैं हमारे आपके कल्याण के लिए, जीवों का कल्याण के लिए। उनका अपना कोई पर्सनल, अपना कोई निजी स्वार्थ का कोई काम ही नहीं होता है। इसीलिए उनको पेड़ और नदियों से जो है तुलना किया गया है। कहा गया है वृक्ष कबो न फल बके, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जिस प्रकार से पेड़ जो है फल देता है और अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी जो है स्वयं अपने जल को नहीं पीता, उसी तरह से ये जीवन जो है साधु महात्माओं का दूसरे के लिए ही वो अपना ये शरीर धारण करते हैं। तो जितने जीव जो है उनके शरणागत हो जाते हैं, जो जीव उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, गुरु महाराज ने कहा उसका जीवन का बागडोर मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। उसकी जीवन जो है, उसका जीवन का संभाल करना मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। और जब तुम मेरी बात को जब तुम अमल करोगे, मेरी बातों को जो तुम अपने जीवन में उतारोगे, तो जब कभी भी तुम मुझे पुकारोगे, जब कभी भी दुख तकलीफ में मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारी मदद में तुम्हारी रक्षा करूंगा। स्वामी जी ने कहा कि मेरे इस रूप को देख लो, ये मेरा रूप है, और जब तुम अंदर जाओगे, अगर इस मनुष्य शरीर के रहते जो है, अगर इस शरीर का त्याग करके अगर अंदर में तुम्हारा मेरा मुलाकात नहीं हुआ, तब भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो है अगर तुमने मेरा जीवन में, अगर अपने जीवन में तुम मेरी बातों को अमल किया, अपने जीवन में उतार लिया, तो अंतिम अवस्था में भी मैं तुम्हें मिलूंगा, ये मेरा वादा है। गुरु महाराज ने कहा कि ये मेरा वादा है और मैं अपने वादा का पक्का हूँ, मैं अपना वादा का खिलाफी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बातों को तुमको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। अब ये कौन सी बातें हैं? तो गुरु महाराज ने पहला शब्द कहा कि जीवन में कभी दारू शराब मत पीना, गांजा भांग। गुरु महाराज ने कहा देखो तंबाकू वगैरह जो है मैंने तो कभी जीवन में खाया नहीं, बीड़ी सिगरेट जो है कभी हमने पिया नहीं। अगर तुम पीते हो तो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कर दो, लेकिन ये दारू शराब ऐसी चीज़ है जिसको खा करके आदमी का बुद्धि खराब हो जाता है, और ख़राब होने के बाद में जो है अपना इंसानियत को खो देता है। माँ बहनों की पहचान भूल जाता है, बेटी बहनों का पहचान भूल जाता है। ये सारी चीज़ें भूलने के बाद में जो है उसकी प्रकृति जो है जानवर जैसा हो जाता है। अब जब आदमी जानवर बन जाएगा तो इंसानियत का काम तो नहीं करेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको महापुरुष इसीलिए समझाते हैं क्योंकि वो जो कर्म जो है, उस कर्म करने पर जो है आपको जो है जंजीरों में बांधा जाएगा, और ये काम अगर आप करोगे तो जंजीर में बंधने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज हमको आपको फिर अपने जिम्मेवारी में जो है मतलब रखते हैं, और अपने जिम्मेवारी के साथ में वो हमारे जीवन का जो है नैया पार लगाते हैं। इस आत्मा की नैया जो है सद्गुरु अपने हाथों से, सद्गुरु अपने हाथ से जो है भावसागर पार करके और इस जीवात्मा को जो है अपने घर पहुंचाते हैं, परम धाम पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी बातों को अमल नहीं किया, संसार के माया मोह में फंसे रहे,
इधर उधर के माया मोह में फंसे रहे और आपने उनकी बातों को इग्नोर करके और संसार की बातों को अपने जीवन में धारण कर लिया और गलत सलत काम करना शुरू कर दिया, तो कहे कि तब तो मैं भी तुम्हें जो है तुम्हारा हाथ में छोड़ दूंगा, बाकी तुम कहाँ जाओगे नहीं जाओगे इसका तुम्हें कोई बोध ही नहीं है। प्रेमियों, अभी आपको एक उदाहरण दिया गया था एक भक्त और शिष्य और गुरु का, जिसमें उस शिष्य के वजह से जो है किसी का उद्धार हो जाता है। तो ये संसार का नियम है। आप देवी देवता की बात छोड़ दीजिए, अपने पारिवारिक जीवन की बात ले लीजिए। अगर आपके अगर 2-3 बेटे, मान लीजिए 3 बेटे बेटियां हैं, उसमें से स्वाभाविक रूप से आपका प्रेम उसी के प्रति बनता है जो आपके आज्ञा का पालन करता है, आपके हर बात को अपने जीवन में उतारता है और आपके हर सोच को जो है वो पॉजिटिव बनाता है, आपके हर इच्छा को जो है पूरी करने का प्रयास करता है। तो नहीं चाहते हुए भी आपका झुकाव जो है उसके प्रति रहता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप विस्तार देख रहे हैं, हमारा आपका शरीर का निर्माण का देख रहे हैं, जब भी पहाड़ पर्वत सारा कुछ, गुरु महाराज ने कहा कि वे स्वर्ग वैकुंठ का ये छाया है। आपने गौर से सत्संग में सुना होगा, स्वामी जी ने कहा कि उसकी छाया यहाँ है। अब छाया तो छाया है, छाया का मतलब है कि उसका नाश होना। छाया तब तक रहता है जब तक उसमें प्रकाश मिलता है, कहीं से प्रकाश मिलते रहता है तो उसका जो है कोई एक आकार रहता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो वो प्रतिबिंब जो है जब तक आकार है तब तक प्रतिबिंब है, आकार खत्म तो प्रतिबिंब खत्म। तो इस तरह से जो है ये सृष्टि का निर्माण जो है काल भगवान ने रचा। इस मृत्यु लोक में जो है स्वर्ग वैकुंठ का छाया है। अब उसके बाद में जो है स्वर्ग वैकुंठ में जो है पार ब्रह्म का छाया है। इस तरह से एक दूसरे का मतलब निर्माण हुआ है। और जब महाविनाश का समय आता है तो गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले जो है धरती का सिमटा होता है कि सबसे नीचे का लोक जो है ये मृत्यु लोक ही है। और सबसे पहले जो है यहाँ का सिमटा होता है। तो सिमटाव कैसे होता है? तो गुरु महाराज ने कहा कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में सबसे पहले अन्न पानी की कमी होगी। और जब अन्न पानी की कमी होगी तो कहावत है कि जिसका लाठी उसका भैंस। अब जो आदमी ताकतवर रहेगा या जो जानवर ताकतवर रहेगा वो एक दूसरे को मार करके खा जाएगा। इसी तरह से जो है सृष्टि में जो ये मृत्यु लोक का जो है, ये धरती के जो जीव हैं वो आपस में जो है लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में जब लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे तो इतनी बारिश होगी कि ये सारा पृथ्वी जो है, ये सारा पृथ्वी जहाँ तक जो है धरती का ये है, वो सारा धरती जो है पानी में डूब जाएगा। और जब पानी में डूब जाएगा तो जो बचा खुचा जीव है, जो पानी में नहीं रहने वाला है, वो पानी में डूबने के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो मिट्टी जो है जल में जो है विलय हो गया। आप गौर से आप देखते जाइए, मिट्टी जो है जल में विलय हो गया। अब जब जल में विलय हो गया तो जल को सुखाने के लिए जो है सूर्य में जो है इतनी तापमान बढ़ जाता है, धरती मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो सारा पानी जो है सूख जाता है। पूरा समुद्र जो है, समुद्र तालाब नदी सब सूख जाता है। और जब सारी नदियाँ, सारी तालाब, सारे समुद्र जब सूख जाते हैं तो उनके अंदर में जो जीव हैं वो सारे तड़प तड़प करके जो है मर जाते हैं। तो जल जो है पृथ्वी जल में मिल गया और जल जो है अग्नि में मिल गया। और जब अग्नि में मिल जाता है तो अग्नि जब आप जैसे कोई गर्म चीज़ में आप पानी डालोगे तो क्या होता है, भाप बन जाता है। तो भाप बन करके जो है वो उड़ जाता है। तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। अब रहा आकाश। तो हवा जो है नीचे बहता है कि ऊपर बहता है? हवा हमेशा जो है ऊपर बहता है।
तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व का जो है पसारा जो है वो पांचों जो है एक दूसरे में सिमट गया। सब जो है, पृथ्वी जो है जल में सिमट गया, और जल जो है अग्नि में सिमट गया, और अग्नि जो है हवा में सिमट गया, और वो हवा को जो है मतलब हवा ऊपर चला गया। इस प्रकार जो है उसके बाद में ये मृत्यु लोक का सफाया हो गया। फिर यही जो है जा कर के फिर स्वर्ग में यही प्रक्रिया होती है। ये वहाँ का जो है सिमटाव हो गया, फिर उसके बाद में ब्रह्म का सिमटाव, फिर पार ब्रह्म का सिमटाव, और वहाँ पर जो है अद्या माया शक्ति के पास जो है ये सारे जीव जो है बचे खुचे जीव हैं, जो संत महात्माओं के शरण में गए, वो जीव को तो वो कुछ नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने कहा कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुमको जो है एकाएक जो है उठा लिया जाएगा। तुमको उस घटना घटने से पहले, तुमको वहाँ मतलब इस घटना से पहले ही तुमको उठा लिया जाएगा, ताकि उस चटाई में जो है तुम लपेट में ना आओ, उस चटाई की लपेट में ना आओ, क्योंकि उस चटाई के लपेट में जो आएगा वो फिर जो है उसको यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर वो भयानक परिस्थिति आने से पहले अगर तुम निकल जाओगे तो फिर तुम जो है वहाँ पर तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, ऐसा महात्मा आज तक इस धरती में पैदा नहीं लिया। जो बात हमारे आपके गुरु महाराज ने कह दिए, और इतनी खोल करके उन्होंने कहा कि हम आए उसी देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको वहाँ तक पहुँचाना मात्र हमारा एक काम, और मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। और इतनी खोल कर बताने वाला महापुरुष अगर इस धरती पर आए हैं हमको आपको ले जाने के लिए, और फिर भी अगर हम इन बातों को नज़रअंदाज कर दिए, इधर उधर जो है कूदा फांदी में हम बिता दिए, तो हमारा जीवन की सांस की पूंजी हमारे हाथ में नहीं है। इस संसार में एक ही ऐसा शख्स था जिनके हाथ में जो है ये पावर था, और वो था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को ये वरदान था कि तुम जब चाहोगे तभी तुम इस संसार को छोड़ करके जा सकते हो। ऐसा वरदान हम लोग को, आप लोग को नहीं मिला हुआ है। हमारा आपका जो है कब यहाँ से जाना होगा इसको हम आप नहीं जानते, लेकिन जब जाना होगा तो वो अपने दिन तारीख के हिसाब से जो है आपको जो है वो संदेशा दे देगा, चिट्ठी चपाटी आपको दे देगा। अगर आप तैयार रहे तो भी ठीक है, ना तैयार रहे तब भी जो है वो घसीट करके ले जाएगा, क्योंकि उसके आगे किसी का पावर नहीं चलता। आप दुनिया का कोई भी ताकत आप वहाँ पर खड़ा कर दो, सारे फौज फट्टा ला करके खड़ा कर दो, तब भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चारों तरफ जो है बैठा रहता है, कहते हैं चारों तरफ योद्धा बैठे सब बजावे गाल, और बीच महल से ले चला ऐसा काल करा। गुरु महाराज ने कहा कि काल का चेहरा देख करके ही खून जो है पानी हो जाता है, कान जो है कान में सुनना बंद हो जाता है, आँख की रोशनी चली जाती है, और जब सारा शरीर जो है शिथिल हो जाता है तब चुप्पे से जो है वो आता है और जीवात्मा को खींच के ले जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी भयानक परिस्थिति से तुमको बचाने के लिए ही मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि ये बुरे काम से तुम दूर रहना, किसी जीव का हत्या मत करना, किसी जीव को जो है सताना मत, और इन बुराइयों से तुम बचे रहोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तुम्हें ये मकान खाली करने का ऑर्डर हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, तो तुम्हारे साजो सामान को समोटने बटोरने के लिए, तुमको सहारा देने के लिए मैं तुम्हारे बुलाने से पहले ही पहुँच जाऊँगा, और ऐसे वैसे नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरी बातों को अपने जीवन में उतार करके अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर तुमने भजन किया, तो मैं तुम्हारे लिए सोने का सिंहासन लेकर के आऊँगा, तुमको बैठा करके अपने घर ले जाने के लिए। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने वचन दिया। इतना तक कहा कि अगर तुम मेरे शरण में आ गए और तुमने एक माला भी नहीं घुमाया, एक माला भी नहीं घुमाया, और घर जाते जाते जो है रास्ते में ही तुम्हारा शरीर छूट गया, तब भी तुम्हारी जीवात्मा नरक 84 में नहीं जाएगा। ऐसे पावरफुल गुरु हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कितनी दया हमारे आपके ऊपर है।
यहाँ तक कि गुरु महाराज ने कहा सत्संग में कि ये जो आप मथुरा के मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर के मुंडेर से अगर कोई पंछी क्रॉस कर जाए तो वो भी मनुष्य जीवन पाने का, मनुष्य शरीर पाने का वो अधिकारी हो जाता है। ऐसा वरदान, ऐसा पावर लेकर के जो है हमारे गुरु महाराज इस धरती पर आए। देखिए प्रेमियों, अब तक जितने भी महात्मा इस संसार में आए, किसी के साथ में ये कहानी नहीं जुड़ी हुई है, किसी ने इस तरह का बातों पर अटकलें जो है नहीं लगाया है। स्वामी जी ने कहा कि मैं सतयुग का फल खा करके जाऊंगा। और एक दिन शाम के सत्संग में जो है स्वामी जी मथुरा में सुना रहे थे, वहाँ पर मैं भी मौजूद था। तो स्वामी जी ने कहा कि जो बच्चे 30 साल के नीचे के हैं वो बच्चे सतयुग देखेंगे। तो हम लोग सब जो है अपना कैलकुलेशन करने लगे कि भाई हमारा उम्र कितना है, हमारा उम्र कितना है। इस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेशन करने लगे। तो जिसका उम्र 30 साल से नीचे था वो लोग बड़ा खुश होने लगा कि भाई हम तो सतयुग देख करके जाएंगे। तो स्वामी जी की कुछ कुछ बातें ऐसी है जो बातें गुरु महाराज ने अपने लिए कहा कि मैं लाऊंगा, चौथा जग मैं करूंगा। और चौथा जग होने से पहले जो है 6 महीना पहले जो है चारों तरफ घोषणा कर दिया जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि जो बातें अब होने वाली है उन बातों को मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ, अब मैं तुमको करके दिखाऊंगा। क्योंकि पहले अगर मैंने बता दिया तो जैसे पहले के महात्माओं ने धोखा खाया, पहले के महात्माओं ने पहले बयान कर दिया, अब उसकी नकल जो है होने लगी और वो जेल में चले गए और नकली लोग जो है घूमने लगे बाहर में। तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने कहा कि वो काम मैं नहीं करूँगा, अब मैं तुमको दिखाऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि चौथा जग मैं करूँगा और वही सतयुग आगमन का जग होगा। और उसके बाद में जो है चौथा जग करने होने से पहले मैं 6 महीना पहले जो है चारों तरफ ढिंढोरा पिटवाऊंगा और उस मंच से खड़ा होकर के मैं ये कहूँगा दुनिया वालों से कि ये बताओ जो जो मैंने कहा सो हुआ कि नहीं हुआ। तब मैंने बताऊंगा उस मंच पे, और वहाँ पर 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की उपस्थिति होगी। तो प्रेमियों, ये सारी बातें गुरु महाराज के साथ में जुड़ी हुई है। अब तक जितने भी महात्मा चले गए, आए गए, उन्होंने इस तरह का जो है कोई घोषणा, इस तरह की कोई बातें जो है अपने जीवन में इस तरह की नहीं कहे। इसीलिए ये कहना जो है या ये दिमाग में लगाना, मतलब ये सारी बातों को जो है, इन बातों को अनुमान लगाना कि गुरु महाराज इस संसार से चले गए, ये हमारा आपका जो है सोच कहीं ना कहीं जो है हमको आपको भ्रमित कर रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम इन जो बातें तुम्हारी समझ में ना आए उसको दिल दिमाग में जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तुमको उन बातों को समझना है और जानना है तो चुपचाप तुम भजन में बैठ जाना, और जब भजन में बैठोगे तो भजन के माध्यम से ही तुमको उसका समाधान भी मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई भजन में तो मेरा मन लगता ही नहीं है, आधा घंटा 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, तो ये तो आपकी कमी है। स्वामी जी ने कहा कि धीरे 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 संसार के बंधनों से जब तुम थोड़ा लगाव जो है कम करोगे, और जब लगाव कम करोगे तब भजन के तरफ जो है तुम्हारा आकर्षण बढ़ेगा, और जब भजन के तरफ आकर्षण बढ़ेगा तो उसी में जो है तुम्हारा सारा समाधान हो जाएगा। तो प्रेमियों, हमको आपको जो है गुरु महाराज ने आधार दे दिया है, और सबसे बड़ा आधार ये है कि उन्होंने वचन दिया है कि मैंने इस नाम को जगाया है। इस जय गुरुदेव नाम का बख्शिश जो है गुरु महाराज ने कहा कि इस जय गुरुदेव का बख्शिश परमात्मा के तरफ से जो है मुझे दिया गया है, और उनका सख्त आदेश है कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और जो तुम्हारी बात को सुने उसकी पीड़ा को दूर करो, उसको जो है नरक 84 से बचाओ, और उनके जो है नौकरी चाकरी में उनको बरकत दो, उनके बीमारी में बरकत दो, उनको जो है उनके घर परिवार में बरकत दो। वो सारी चीज़ें जो है गुरु महाराज ने कहा कि ये सारा आदेश मुझे है
परमात्मा के तरफ से मुझे ये पावर मिला हुआ है कि मैं तुमको इन सारी चीज़ों में मैं तुमको मदद करूं। स्वामी जी ने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना कोई महात्मा हूं, मैं तुम्हारा एक सच्चा सेवक हूं, सच्चा साथी हूं। दुनिया के लोग तुम्हें धोखा दे देंगे। अगर किसी को अगर तुमने 100 रुपया दिया या 50 रुपया 1000 रुपया दिया, वो तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन जो समय तुमने मेरे लिए बिताया, जो मेरे कार्य पर जो है तुमने सेवा दिया और मेरे कार्य पर जो है अपने दिल दिमाग को लगाया, ये तुम्हारा व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ों को मैंने ले लिया और जिस दिन तुमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी उस दिन मैं तुमको तुम्हारे इस चीज़ों को जो है, तुम्हारे इस आगे के जो है तुम्हारा सुखमय जीवन के लिए जो है मैं इन सारे चीज़ों को तुमको वापस कर दूंगा। क्योंकि प्रेमियों, हमारे आपके अंदर में अभी कच्चा ही है। हम लोग सभी कच्चे हैं, पक्के नहीं है। कच्चा गुरु महाराज ने इसलिए कहा कि अभी जो गुरु महाराज अगर आपके अंदर में पावर भर देंगे तो आप जो है बड़बड़ाना शुरू कर दोगे। मतलब ऐसे जो है आप निकाल करके फेंकोगे दया को, जिसका कोई मतलब है ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज विनम्र होकर के हमको आपको जो है नारा दिए कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जाओ सब भाई। क्योंकि शाकाहारी ऐसा चीज़ है जिससे बहुत सारे विकारों का जो है नाश हो जाता है। महापुरुषों ने कहा कि 80% जो है क्राइम शराब पीने से होता है। तो जब आप शाकाहारी हो जाएंगे तो इन सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तामसी भोजन में जो है मन का विकार जो है ज़्यादा जो है ये होता है, ख़राब होता है, तो उन सारी चीज़ों से जो है बच जाते हैं। तो प्रेमियों, कुल मिला करके हमको आपको जो है गुरु महाराज के बातों को अपने जीवन में उतारना है। और कम से कम आप चाहे कोई भी परिस्थिति में आप रहें, कम से कम सुबह शाम को जो है ध्यान भजन सुमिरन आप लोग ज़रूर करें। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि यही एक जरिया है, यही एक हथियार है जो आपको उस विशेष आपको जो है वो बिगड़े हुए परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा। और ये बात प्रैक्टिकल हम लोगों ने देख भी लिया। जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया था वो भी उस कोरोना बीमारी में जो है अपना इलाज नहीं कर पाए और इस कोरोना का शिकार होकर के और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो गुरु महाराज के जितने शिष्य हैं पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में, उसमें से अगर परसेंटेज देखा जाए तो 10% भी लोग जो है इस बीमारी का शिकार होकर के अपना शरीर त्याग नहीं किए, 10% भी नहीं। तो ये तो हमको आपको गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तो कहा कि जब आप भजन करते रहोगे तो भजन के माध्यम से जो है हमारे शरीर के अंदर में एक शक्ति जो है प्रवेश करता है। जो ऊर्जा जो आती है, जिस नाम का आप सुमिरन करते हैं, तो वहाँ से जो ऊर्जा आती है वो हमारे शरीर में जो है प्रवेश करती है। तभी तो है जब जो आदमी साधक होता है, जो साधना जिसका बनने लगता है, उसका भूख प्यास जो है कम हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं 24 घंटे में एक रोटी का टुकड़ा खाता हूँ, इतना बड़ा। प्रेमियों, स्वामी जी कहते तो थे लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा है। और कई ऐसे दिन जो है गुरु महाराज का उस महाप्रसाद को खाने का, ग्रहण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त है। माने वो जो भोजन खाते थे, वो भोजन जो है अगर हम खा ले तो हमारे जीवन में भी जो है काया पलट हो जाएगा। बीमारी से तो आप बचिए जाएंगे। मतलब
नमक के अलावे और कुछ भी नहीं, और बिल्कुल साधारण पानी से बनाया हुआ, सब्जी उब्जी सारा चीज़ वैसे ही बनता था। हल्का फुल्का जो है घी का अंश कभी कभी ये होता था। और गुरु महाराज रात में जो है केला और एक गिलास कुछ दूध पी करके, और अपना उनका दिनचर्या ही ऐसा था। लेकिन शरीर जो है बिल्कुल लोहा जैसा भारी। इसलिए लोहा जैसा भारी मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन हम लोग जो है माहौली गांव में रोड का निर्माण करवा रहे थे गुरु महाराज। तो तत्काल एक गड्ढा में जो है मिट्टी डाला गया था, और गुरु महाराज जो है उसी गड्ढे के सीधे में एकदम जा रहे हैं, और सीधे में जाते जाते जो है वो गड्ढा में घुस गए। ऊपर से तो पूरा मिट्टी दिख रहा है, पूरा सूखा मिट्टी दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो है पानी था, और गुरु महाराज पूरे डूब गए, इतना डूब गए, पूरा धोती वोती सब जो है एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया। अब उसके बाद में गुरु महाराज को ऐसे पकड़ के उठा रहे हैं, गुरु महाराज हिल नहीं रहे, ऐसे बाँह में ऐसे पकड़े, और उसके बाद में ऐसे हिला रहे हैं। स्वामी जी एक जरा सा नहीं हिले। बाद में गुरु महाराज कहे बच्चा रुको 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 रुको, मैं उठ जाऊंगा। ऐसे करके फिर अपने पावर से जो है गुरु महाराज उठे। अब पूरा धोती जो है मिट्टी में गीला हो गया। वैसे ही में जो है हम लोग के साथ में 4 बजे रात तक जो है 4 बजे मतलब 4-5 बजे तक जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ तक पैदल गुरु महाराज चलते रहे। और उसके बाद में उसी धोती में जो है फिर आश्रम कुटिया जो है जब वापस गए, साथ में ही आए, उसके बाद में फिर अपना कपड़ा उपड़ा चेंज किए होंगे। तो मतलब ऐसे महापुरुष हमने अपने जीवन में न किसी का इतिहास पढ़ा और न किसी वर्तमान समय में तो कोई है ही नहीं। तो ये बातें स्पष्ट है कि हमको आपको जो गुरु महाराज ने कहा है कि मैं तुम्हारी हमेशा संभाल करने के लिए तैयार हूँ, और मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर जो है हमेशा बनी रहती है, और मैं तुम्हें हमेशा दया देने के लिए तत्पर हूँ। केवल तुम अपने पात्र को जो है साफ़ सुथरा रखना। अपने बर्तन को जब तुम साफ़ सुथरा रखोगे तो तुमको जो दया मैं दूंगा वो दया तुमको समझ में आएगा। और अगर तुम्हारा पात्र गंदा रहेगा तो फिर जो है समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रेमियों, इधर उधर की बातों को सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। हमको आपको जो है गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया है, ये नाम जो जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने लाया है, स्वामी जी ने कहा कि ये नाम ही जो है मतलब रसायन है, ये नाम ही दवा है, ये नाम ही जड़ी बूटी है। जो इस नाम को जो है सुमिरन करेगा, जो नाम इस नाम को अपने जीवन में धारण करेगा, मैं उसका पल पल मदद करूंगा, क्योंकि उस नाम के साथ में मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। ये नाम का पावर मुझे मिला हुआ है, और इस नाम के साथ मुझे काम करने का आदेश परमात्मा से मिला हुआ है। वो परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये जाओ, इस नाम को लेकर के, इस जड़ी को लेकर के जाओ, और इसके सहारे जो है लोगों के दुखों को दूर करना। अब इतना खोल खोल करके गुरु महाराज बताया, और उस पर भी अगर हम अपना समझे तो ये हमारी आपकी दुर्भाग्य है। तो प्रेमियों, काफ़ी देर तक आप लोग बैठे हुए हैं और समय भी काफ़ी हो गया है, और कुछ सेवा भी आश्रम का रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको विराम देता